माया और उसका परिवार शहर के शोर शराबे से दूर एक पुराने विला में रहने आए थे। माया की 7 साल की बेटी पीहू बहुत खुश थी क्योंकि उसे अपना अलग कमरा मिला था। सामान शिफ्ट करते वक्त पीहू को स्टोर रूम के एक अंधेरे कोने में लकड़ी का एक भारी संदूक मिला। जब उसने उसे खोला तो उसमें धूल से सनी हुई एक पुरानी मिट्टी की गुड़िया पड़ी थी। उस गुड़िया की आंखें कांच की थीं, जो इतनी असली लगती थीं कि ऐसा लगता था वो आपको देख रही हैं। पीहू ने उस गुड़िया का नाम लिली रखा। शुरू में सब सामान्य था, लेकिन धीरे धीरे पीहू का व्यवहार बदलने लगा। वह रात भर जाग कर गुड़िया से बातें करती। जब माया कमरे में आती तो पीहू अचानक चुप हो जाती। घर में अजीब सी गंध आने लगी, जैसे कोई पुरानी सड़ी हुई चीज हो। एक रात माया ने पीहू के कमरे से भारी कदमों की आवाज सुनी। जब उसने दरवाजा खोला तो पीहू बिस्तर पर सो रही थी, लेकिन गुड़िया फर्श के बीचों बीच खड़ी थी, जबकि उसे पीहू के बगल में होना चाहिए था। एक शाम माया और उसके पति घर से बाहर गए थे और पीहू घर पर अपनी नैनी के साथ थी। अचानक बिजली गुल हो गई। नैनी ने पीहू को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तभी उसे बेसमेंट से किसी के हंसने की आवाज आई। जब नैनी नीचे गई तो उसने देखा कि पीहू एक अंधेरे कोने में बैठी थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं। पीहू ने धीमी आवाज में कहा, लिली को भूख लगी है, लिली को खिलाना है। अचानक घर के सारे दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे। दीवारों से खून जैसा लाल रंग रिसने लगा और गुड़िया के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान तैर गई। माया जब वापस आई तो उसने देखा कि घर में सब अस्त व्यस्त था। वह दौड़कर स्टोर रूम की तरफ गई, जहां उसे एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था कि 50 साल पहले इसी घर में एक बच्ची गायब हो गई थी और उसकी आत्मा उस मिट्टी की गुड़िया में कैद कर दी गई थी। वह गुड़िया हर 50 साल बाद एक नई बच्ची के शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करती है। माया ने देखा कि पीहू हवा में झूल रही थी और गुड़िया उसके ठीक नीचे थी। माया ने हिम्मत जुटाई और अपनी दादी की दी हुई एक पवित्र माला गुड़िया के गले में डाल दी। जैसे ही माला गुड़िया को छुई, घर में एक जोरदार चीख गूंजी। गुड़िया धीरे धीरे जलने लगी और पीहू बेदम होकर जमीन पर गिर गई। वह रूह जो पीहू के अंदर समाने वाली थी, धुएं की तरह गायब हो गई। अगले दिन उन्होंने वह घर छोड़ दिया, लेकिन जाते वक्त जब पीहू कार में बैठी, उसने अपनी जेब से कांच की एक छोटी सी आंख निकाली और उसे देखकर मुस्कुरा दी।